Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग, और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग गुड लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके लिए न्यू जॉब आ रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आसानी से आपका काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको पूरी तरह से रीडिंग को देखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम का पेज जो है वो है @Sudakshina1369। ठीक है, एंड बी अवेयर दैट आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ प्राइवेट रीडिंग्स और पर्सनल प्रेडिक्शंस। ठीक है, अगर कोई मेरे फोटो को यूज कर रहा है तो दैट इज अ स्कैम एंड प्लीज बी अवेयर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी जिंदगी में वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या उनके पास आ रहा है। जल्द से जल्द वो अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे नाव दिख रहा है एक। जनरली अ बोट जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपकी एक जर्नी, जिंदगी का जर्नी। इस जन्म का सफर आपके लिए शुरुआत होने वाला है। ऑफ कोर्स जो बेस है उसके लिए शायद आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हो। मे बी आपको कुछ सालों के बाद कोई ऐसी नौकरी आपको मिलना है जिसके लिए प्रिपरेशन शायद अभी से स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो नौकरी जो है मे बी इट इज इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत बड़ा पोजीशन हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उस चीज को, और उस चीज में सफलता आपको मिलेगा। मे बी आप उसके लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हो और 7 महीना बाद, ठीक है, या 7 हफ्ते बाद उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस तरह से हो सकता है। ओके, सो मे बी यू आर ट्रैवलिंग, मे बी आपको ट्रैवल करके एग्जाम देना पड़े। मे बी उस शहर में आपकी सीट नहीं है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे कोई एग्जाम सेंटर्स आपके बाहर आ रहे हैं और वहां पे जाके आप एग्जाम्स दे रहे हो। सो इट्स लाइक दैट। ओके, यहाँ पे मशरूम दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे मशरूम सब जानते हैं कि जनरली वो एक फंगस है, राइट। बट ये फंगस, कभी कभी कुछ फंगस होते हैं मशरूम्स जो पॉइजनस होते हैं, जहर वाला, और कुछ होते हैं खाने लायक। ठीक है, जनरली क्या है वो आपके विचार है, वो आपके एक्सपीरियंस है कि आप पॉइजनस चीजों को अपने जिंदगी में रखना चाहोगे या आप जो भी खाने लायक है उसको खाओगे आप, राइट। सो अभी भी मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, अभी भी आप लोग इमैच्योर हो। अभी भी आपके दिल जो है ना पूरी तरह से आप इतने साफ दिल के हो क्योंकि कोई खोट नहीं है आपके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप अपने ही नजरिए से देखते हो और लोगों को ऐसा मतलब लोगों को ऐसा विश्वास आप जरूर कर रखते हो कि नहीं वो तो मेरे जैसे ही होंगे, मैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर ही सकती हूँ। इस तरह से आपको लगता है, बट एक्चुअली यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। आपको दुनिया के बारे में पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे सी लेटर बहुत प्रोमिनेंट होके आ रहा है और ताले के नीचे सी है। मे बी इट इज क्लोज्ड। ठीक है, जो मे बी आप जिसके लिए ट्राई कर रहे हो, मे बी रिलेशनशिप, अभी फिलहाल तो मुझे दिख रहा है अभी जो सिचुएशन है वो अभी क्लोज्ड है, क्योंकि ताले के नीचे ही आया है सी लेटर यहाँ पे है। ठीक है, एक गाय से दूध यहाँ पे पहली बार ही आया है। यहाँ पे गाइस, गाय से या बकरी से कुछ दूध निकलते हुए दिखाई दे रहा है। सो मिल्क इज अ फॉर्म ऑफ नरिशमेंट। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो
जो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक, जैसे मैंने आपको बताया था। और दूध का यहाँ पे होना, इसका मतलब यही होता है कि यस, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही जिसमें मातृत्व का बहुत अहम भूमिकाएं है। आपके पर्सन जो भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने वाले हैं। मे बी यू आर गोइंग टू बिकम अ मदर ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है। और आप फ्यूचर ख्वाब देखते हो इस तरह से कि मेरे बच्चे को मैं इस तरह से लालन पालन करूंगी, इस तरह से हो सकता है। सो यस, इट कैन बी। मे बी यू आर 2 months प्रेग्नेंट राइट नाउ। कुछ लोग के मे बी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपका यहाँ पे रिकवरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, विद इन अ ईयर आपके प्रॉब्लम्स सब कुछ ग्रहों के वजह से, कुछ प्लेनेटरी पोजीशन के वजह से जनरली क्या होता है ना, हेल्थ का इफेक्ट होता है। जिस तरह से एक बार मेरे चार्ट में क्या था ना, राहु का कुछ ऐसा सिग्नल्स था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी हो रहा था। मैंने जो भी खा रही थी ना, स्किन एलर्जी हो रहा था। बाद में नेक्स्ट ईयर वो हुआ नहीं। ठीक है, मैं इवन लैपटॉप को भी टच नहीं कर पाती थी उस दौरान, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे। ठीक है, सो आई वॉज नॉट एबल टू टच इट, और क्रिटिकल एग्जाम था, आप जानते ही हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे टच करने से ना मुझे हीट होता लगता था, और उससे ही और जलन होके और भी एलर्जी स्प्रेड कर जाता था। तो ऐसा कभी भी मुझे एलर्जी नहीं है स्किन का, बट होता है वो ग्रहों के वजह से। सो सर्टेन प्लैनेट्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड ना। टैरो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजी एंड डेफिनेट थिंग्स। ठीक है, सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस है कि अनफेवरेबल कंडीशन होने के वजह से आपने जो भी इतना दिन, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कुछ ना कुछ साइकिल्स वो हम बोलते हैं टैरो में या डिफिनेशन में, बट कहीं ना कहीं पे वो कुछ लोगों के लिए ऐसा होता ही है कि उस ग्रह टल जाता है, फिर उनकी हेल्थ भी सही हो जाता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़। ओके, यहाँ पे फिर से हाथी कि यहाँ पे एक फेस आ रहा है। आपको हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद एलिफेंट का पिक्चर्स दिखाई दे, या कोई वीडियो आप देख रहे थे एनिमल्स रिलेटेड और आपने ये वीडियो को क्लिक किया। धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ आपके जो क्राउन चक्र है, यहाँ पे देखो क्राउन चक्र जो बना है वो धीरे धीरे आप ना पूरी तरह से यूनिवर्स के मैसेजेस को और क्लियरली समझोगे, और क्लियरली, और आपको पता चलेगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो राइट या रॉन्ग है। राइट, ओके। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी ताल्लुकात रहे हैं किसी इंसान के साथ, वो इसलिए आपके साथ इनजस्टिस हुआ क्योंकि आपने उनको ना, ऐसा बोला जाता है ना कि सर के ऊपर चढ़ा के रख दिया था। ठीक है, आप ही ने उनको भाव बहुत ज्यादा दिया, वैल्यू दिया। सबका मूल्य होता है, आपने आपका मूल्य नहीं देखा गाइस, दैट्स वेरी रॉन्ग। जो अपने मूल्य नहीं देखते उसको कोई भी मूल्य नहीं देते। इफ यू कैन नॉट रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड वैल्यू योर सेल्फ, नो वन विल वैल्यू यू। आपने उनको, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे वरमाला पहनते हैं ना, वरमाला 2 साइड से ही होता है, एक साइड से वरमाला नहीं होता है। यहाँ पे आपने एक साइड से वरमाला जिस तरह से पहना हुआ है, चलो आप लो और मुझे आप एक्सप्लॉइट करो, आपके मन मर्जी आप करते जाओ। वो सारी चीजें आप पीछे छोड़ रहे हैं आने वाले समय में, और आप अपने आप, ठीक है, बहुत पावरफुल हो रहे हैं धीरे धीरे, ये मैं देख पा रही हूँ। हाँ, खटक ऑफ कोर्स, ये सारे पास्ट रिलेशनशिप्स आपको जरूर चुभेंगे, एक ना एक समय में आपको याद तो जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक नरिशिंग रिलेशनशिप आपके और आगे आ रहा है, तो आप उस चीज को जरूर एक्सेप्ट करें। You need to throw all the dustbins from your house. कई बार मैंने आपको बताया है, अभी तक भी आप लोग स्टक ही हो। पहली बात तो है आप लोग रीडिंग को नहीं देख रहे हो लास्ट तक। दूसरा चीज है मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं।
एस लेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, Y V H K L। कुछ लोग डेफिनेटली इंडिया से बाहर देख रहे हैं इस रीडिंग को, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ से भी ऊपर, उधर के साइड से। ओके, आई कैन फाइंड सम ओके, someone is following you, okay, like crazy, मतलब they are literally crazy about, बहुत ज्यादा पागलपंती उनके अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का एडमिशन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में होंगे जो मैकेनिक्स के लिए जाने जाते हैं, फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। मे बी आपका पढ़ाई यहाँ पे नहीं है, आपके सिटी में नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है वहां पे। आपको वो शहर छोड़ना पड़ेगा या आपके राष्ट्र जो है वो छोड़ना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मैं वही देख पा रही हूँ। कुछ लोग चोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं आपको, अननेसेसरी ट्रैवलिंग दे रहे हैं, आने वाले समय में भी देते रहेंगे। देखो ये मुझे दिख रहा है, आपको उनको इग्नोर करना है। बैक बिचिंग करेंगे, बैक स्टैप करने की कोशिश करेंगे। देखो जब आप मैनिफेस्ट करोगे गुड लक को भी, ऑफ कोर्स सब कुछ इविल एनर्जीज को भी उसी के साथ साथ मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम हमेशा मैनिफेस्ट गुड थिंग्स को, मतलब बेहतरीन चीजों को ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट इज नेवर लाइक दैट। कुछ ऐसे भी एनर्जीज आ जाता है उसी के साथ। मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरह से हम लोग क्लैरिवॉयंस में हैं, ठीक है, जब हम कैंडल वाइज रीडिंग कर रहे हैं तब हम एनर्जीज को जिस तरह से पावरफुली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी हमें हेल्प करते हैं। और जब नेगेटिव होता है ना तो कैमरा स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। मेरा उस दिन क्या हुआ, मोबाइल गिर गया, ठीक है, ऊपर से जो है मेरा वॉच गिर गया, कहीं ना कहीं पे लूज होने का सवाल ही नहीं था। ये सब कुछ चीज उतपटांग चीजें करते रहते हैं, ये ऐसे ही नहीं होता है। इनफ मेमोरी है, ठीक है, तभी भी ऐसा दिखा रहा है शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ये मैं क्या बताऊं, टेक्निकल ग्लिच जो हो जाता है, आप लोग जानते ही हो। नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज जो भी है, टेक्निकल संबंधित या कोई चीजें जैसे लाइट्स का, ठीक है, ऐसा वैसा करना, मेरे मोबाइल के साथ छेड़छाड़, ऐसा हो ही जाता है। तो आप कभी भी पावरफुल एनर्जीज को जैसे बुला रहे हैं, या अपने जीवन में जो हर एक वस्तु जो है आपको इस एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगा। इस यूनिवर्स में हमको दिखाई दे रहा है शरीर पर, है तो वो एनर्जी ना। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि कुछ नॉइजेस, कुछ डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, संबंध आ रहे हैं, फ्रेंड रिलेशनशिप्स, काफी अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको सहायता भी करेंगे। कुछ लोग ने बहुत पहले, शायद अराउंड 5 से 6 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट आपने किया था, उसका रिटर्न सबको मिल रहा है। फिर से एक बोट दिखाई दे रहा है मुझे। ट्रैवलिंग टू न्यू एक्सोटिक प्लेसेस, प्लेटफॉर्म में या कोई एयरपोर्ट में आपको किसी के साथ ऐसा मुलाकात होगा। मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे होंगे, मे बी आप उस मोबाइल पे, ये आप खुद के मोबाइल पे, लेकिन फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पे कौन है, बीच में यूनिवर्स है, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर यूनाइटिंग। ऐसे ही अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपकी मुलाकात इस इंसान के साथ। शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा उस इंसान को पहले, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा, अरे मैं तो जानती हूं उनको। अ मैन विद अ हैट, ओके, दिस पर्सन इज फॉलोइंग यू, ओके। क्रूकेड मेंटेलिटी कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द। पेरेंट्स आपकी काफी सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं फैमिली इश्यूज, ओके। बाप रे, ये लेके 3 बार यहाँ पे नाव आया।
So of course there will be a new journey ahead guys. Congratulations. अभी हम देख लेते हैं with the cubes ही हम देखेंगे better. So यूनिवर्स पे गाइस बताइए कि मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्या बताया था? क्राउन चक्र. और क्या आया? आउल है. इंट्यूशन आया. धीरे धीरे आपकी आंखें क्या है? बंद है अभी. धीरे धीरे आपकी आंखें खोलेंगे. नाउ दिस आउल्स फेसेस आईज आर क्लोज. यहाँ पे क्या है? खुल रहा है. धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन और डेवलप करेंगे. आपको पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा. आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, फॉक्स स्पिरिट वो वॉच कर रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अपना मेहनत का फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है. देखो, कैन यू सी दैट? लीव्स आर ग्रीन. सो फर्टिलिटी, इम्प्रूवमेंट, हरियाली. हरियाली मतलब ही होता है शुभ. आजादी मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है किसी रिलेशनशिप से या किसी ऐसे जगह से जहां पे आप स्टक हो, आप रहना नहीं चाहते, बहुत घुटन होता है. मे बी ऐसे काम के माहौल है जो लोग बहुत ज्यादा करप्ट, वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, मैनिपुलेटिव. यू आर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम देयर. आप अपने ही आजाद. देखो यहाँ पे कुछ इविल रिलेशनशिप्स को आप कट ऑफ कर रहे हो. चलो जा यहाँ से, हट, निकल यहाँ से. एंड डेफिनेटली ये कैंची से भी आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. लाइक क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बुटीक डिजाइन्स, एवरीथिंग. कुछ है कंफ्यूजन्स, हटेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप देख रहे हो क्लाउड्स यहाँ पे धीरे धीरे इधर से उधर जा रहे हैं. ओके, सो समथिंग स्ट्रॉन्ग मैसेज यू कैन गेट थ्रू FM. मुझे नहीं पता है वो क्या है. स्वीट आइसक्रीम्स. सो यस, यू कैन गो फॉर अ डेट और वहां पे वो आपको आइदर दिस इज अ कप केक और yeah, this is a cupcake. Why did I say ice cream? Cupcake. So sweet relationships definitely coming. Okay, someone is going to say you. कुछ लोग तो बोलेंगे हाय हेलो कैसे हैं आप, क्या कर हालत है आपका, क्या हाल चाल है. Okay, so this is where I'm ending the reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much. Love you all. Best of luck to all of you. Bye.